वैलेंटाइंस डे के लिए जहां सौम्या और साहिल अपनी ही प्लानिंग में लगे थे, वहीं वैशाली ये सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी कि आखिर वो विनय को क्या कहेगी। एक बार को उसके मन में आया कि वो सौम्या से बात करे, फिर ये सोचकर रह गई कि सौम्या तो पहले से ही विनय के फेवर में है, इसलिए वो उल्टा उसे ही समझाने लगेगी। सोचते सोचते उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। वैलेंटाइंस डे वाले दिन सुबह से ही विनय बार बार अपना मोबाइल देखे जा रहा था और सोच रहा था ये वैशाली भी जाने कब मैसेज भेजेगी। उसका मन तो बार बार कर रहा था कि वो वैशाली को विश करने के लिए ही एक मैसेज कर दे, पर जैसा कि वो पहले ही बोल चुका था कि जब तक वैशाली उसको मैसेज नहीं करेगी वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करेगा, इसलिए बेचारा खुद को कंट्रोल कर रहा था। इस कंट्रोल के चक्कर में उसका हर एक मिनट जैसे उस पर सितम ढा रहा था। विनय को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो इंतजार ही करता रहे और वैशाली उसको कोई रिप्लाई ना करे। यही सब सोचते सोचते विनय ने उदास मन से खुद से ही कहा, अब जो भी हो, एक बार उससे कहा है तो फिर अपनी बात पर तो टिका रहना ही पड़ेगा। चलो देखता हूं क्या होता है। इधर सौम्या और साहिल की सुबह से ही बातें शुरू हो गई। साहिल ने सौम्या को बताया, अच्छा सौम्या, याद है ना तुम्हें कहाँ आना है? और हाँ सुनो, आज ना तुम वही पिंक वाली साड़ी पहन कर आना। जब मैं तुम्हारे घर आया था ना, तब तुमने जो पहन रखी थी उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। सौम्या मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, वैसे एक बात बताओ, क्या बाकी सारे ड्रेस में मैं तुमको अच्छी नहीं लगी? तो साहिल जल्दी से बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस पिंक कलर तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और वो मेरे लिए थोड़ा मेमोरेबल इसलिए भी है क्योंकि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब भी तुमने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी, और जब मैं तुम्हारे घर आया था तब तुमने पिंक साड़ी पहन रखी थी। सौम्या ने हंसकर जवाब दिया, हाँ ठीक है, पहन लूंगी फिर। लेकिन उस दिन मैंने जो साड़ी पहनी थी वो मेरी नहीं थी, वो तो भाभी की थी, और अगर आज मैं उनसे साड़ी पहनने को मांगूंगी तो उनको पता ना चल जाएगा कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूं। इस पर साहिल समझाते हुए बोला, अरे तो चलने दो ना, अब तो अपनी सगाई हो चुकी है, इसलिए अब इतना अधिकार तो मिलना चाहिए कि हम लोग मिलकर अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर सके। ऐसा कहकर साहिल हंसने लगा। साहिल की बात पर सौम्या भी हंस दी, फिर बोली, अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। ओके बाय। साहिल ने भी बाय कहकर फोन रख दिया। इधर विनय जैसे तैसे अपना समय काट रहा था, बार बार मोबाइल देखता, फिर रख देता, फिर कुछ और करने लगता। उसका कहां मन लग रहा था किसी भी काम में। तभी अचानक उसके मोबाइल में मैसेज आया। उसने इतनी जल्दी अपना मोबाइल उठाया जैसे उसको पता ही हो कि वैशाली का मैसेज है। देखा तो उसमें वैशाली का ही मैसेज था। उसने सीधे सीधे लिखा था, कहां आना है। बस ये 3 शब्द जैसे विनय पर जादू करने लगे। उसे इतनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो बहुत खुश था। उसका मन कर रहा था कि अगर वैशाली उसके सामने होती तो बस उसे गले से ही लगा लेता। फिलहाल तो उसने अपने मोबाइल को ही खुशी खुशी चूम लिया और वैशाली को कॉल लगाने लगा और बोला, हेलो, थैंक्स यार, कम से कम आज तुमने मेरा इंतजार तो खत्म कर दिया। उधर वैशाली चुपचाप सुनती जा रही थी और मुस्कुरा रही थी। विनय ने आगे कहा, अच्छा सुनो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आई लव यू। वैशाली ने भी रिप्लाई में कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे विनय, एंड और बस कहते कहते चुप हो गई। विनय जैसे सुनने के इंतजार में ही बैठा था। तो वैशाली के चुप होते ही बेसब्र सा बोला, अरे चुप क्यों हो गई, बोलो तो। वैसे भी तुमने बहुत टाइम लिया है, अब और नहीं यार। विनय की इस बात पर वैशाली हंसने लगी और बोली, हर बात कहना जरूरी तो नहीं होता।
विनय ने कहा। अरे किसी और से थोड़े ना कह रही हो, मुझे सुनना है बस, बोलो ना। वैशाली ने मुस्कुराकर धीरे से बोला, लव यू टू विनय। विनय को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे उसकी तपस्या का फल मिल रहा हो। वैशाली विनय की इस खुशी को देखकर खुश हुए जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कितना मासूम है विनय, अपने मन की बात सुनकर इतनी खुशी होती है क्या। अब वैशाली को विनय और भी अच्छा लगने लगा था। प्यार की शुरुआत में यही तो होता है ना, ये तीन शब्द जैसे जादू सा कर जाते हैं। और जब पहली बार किसी से आई लव यू बोलना हो तो कितना मुश्किल होता है केवल ये तीन शब्द कह पाना। होगा भी क्यों नहीं, पहली बार अपनी फीलिंग को इस तरह से बयां करना इतना आसान भी तो नहीं होता, भले ही फिर क्यों ना तीन शब्दों में ही बयां करनी हो। इसीलिए इन तीन शब्दों को जादुई शब्द कहते हैं, क्योंकि ये बोलने वाले के दिल का पूरा हाल जैसे खोल कर रख देते हैं। आज वैशाली को भी तो ऐसा ही लग रहा था। वैशाली भी बहुत खुश थी विनय को जवाब देकर। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब पहली बार उसने विनय को जवाब दिया था, और एक आज का दिन था जब आज उसने फिर से विनय को जवाब दिया था। पर देखो कितनी जल्दी दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह बदल चुके थे। आज इनके जीवन की एक नई कहानी जो शुरू हो रही थी। अब विनय को इंतजार था शाम की मुलाकात का। शाम की मुलाकात के लिए विनय वैशाली को कहां बुलाएगा और कैसा रहेगा इनका वैलेंटाइंस डे, जानेंगे